इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। 150 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला छिंदवाड़ा पुलिस का बुलडोजर। एसपी अजय पांडे के निर्देशन पर पुलिस ने यातायात व्यवस्था और छिंदवाड़ा को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के उद्देश्य से बुलेट मोटरसाइकिलों में तेज आवाज निकालने वाले संशोधित साइलेंसरों पर सख्त कार्रवाई की। बस स्टैंड पर 150 से अधिक साइलेंसर जब्त कर उन्हें सार्वजनिक रूप से बुलडोजर से नष्ट किया गया। इस कदम से बुलेट सवारों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान छिंदवाड़ा को शोर और ध्वनि प्रदूषण बनाने के लिए उठाया गया एक प्रभावी कदम है। इस दौरान सीएसपी, यातायात डीएसपी, थाना प्रभारी समेत पुलिस अमला मौजूद रहा। ये अपने साइलेंसर को मॉडिफाई करा के चला रहा है और जिससे वो फटाके टाइप की आवाजें बीच में निकालते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं बंदूक से गोलियां चल रही हों। तो एक न्यूसेंस को आम पब्लिक के बीच में क्रिएट किया जा सकता है। कुंजीपुरा देहात थाना की पुलिस लगातार इस प्रकार की बुलेट को रोक करके उन पर न केवल वैधानिक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही थी, बल्कि इनके साइलेंसर को भी निकाल रही थी। ये साइलेंसर दोबारा उपयोग कोई ना कर सके, इसके लिए आज इसको डीफ्रीज किया गया है, इसको विकृत कर दिया गया है ताकि इसका दोबारा उपयोग ना हो। सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयासों से राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब सड़कों की मरम्मत कार्य तेजी से शुरू हो गया है। सांसद ने कुछ दिनों पूर्व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर NH 547 और 347 पर छिंदवाड़ा से सिवनी, नरसिंहपुर, रिंग रोड, सावनेर और मुल्ताई तक की 343 किलोमीटर लंबी सड़क के खराब हिस्सों की शीघ्र मरम्मत करने का अनुरोध किया। 400 करोड़ की लागत से बनाई गई यह सड़क 6 माह में ही जर्जर हो गई थी। केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर अब इन सड़कों की मरम्मत कार्य प्रगति पर है। इस निर्माण कार्य शुरू हो जाने से आवागमन में राहगीरों को आसानी हो जाएगी। छिंदवाड़ा में दिसंबर में जल महोत्सव और तामिया एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 20 से 25 दिसंबर तक माचागोरा डैम में जल महोत्सव होगा, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स और साहसिक गतिविधियां जैसे मोटर बोट, पैराग्लाइडिंग और जिप लाइन शामिल होंगी। तामिया एडवेंचर फेस्टिवल 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक रातेर बेस कैंप में आयोजित होगा, जिसमें हॉट एयर बैलून, ATV बाइक, स्टार गेटिंग, बंजी जंपिंग और अन्य रोमांचक गतिविधियां होंगी। इन आयोजनों का उद्देश्य छिंदवाड़ा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करना है। क्षेत्र में जो हमारी धरोहरें हैं, जो प्रकृति ने हमें दी है, वो न सिर्फ जिले के लोग बल्कि प्रदेश और देश के लोग देखें, उसी मंशानुसार या तामिया एडवेंचर हमारा है, जो 2 भाग में हम लोग कर रहे हैं। एक माचागोरा बांध, आप सभी लोग जानते हैं कि एक बड़ा डैम हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाई, और इस माचागोरा डैम में हमारा जो छिंदवाड़ा जल महोत्सव 20 तारीख से प्रारंभ होगा और 25 दिसंबर को इसका समापन होगा। सांसद बंटी विवेक साहू ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पीएम मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में 100 दिवसीय निक्षय शिविर शुरू किए गए हैं। इन शिविरों में टीबी जोखिम वाले समूहों की जांच की जाएगी। जिले में निक्षय वाहन, CB नॉट मशीन और एक्सरे मशीन से गांव-गांव मुफ्त जांच कराई जाएगी। टीबी रोगियों को हर माह 1000 रुपए की सहायता DBT के माध्यम से दी जा रही है। उन्होंने समाज से इस अभियान के सहयोग कर टीबी मुक्त बनाने की अपील की है। इसके उपरांत सांसद श्री ने निक्षय प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाई। जानकारी की रोशनी से टीबी के डर को मिटाऊंगा, सतर्कता की ताकत से टीबी के भेदभाव को खत्म करूंगा, पूर्ण समर्पण की भावना से मैं भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने के यज्ञ में अपना पूरा योगदान दूंगा। कृषि चौपाल कार्यक्रम का प्रथम प्रसारण संपन्न। भारत सरकार की पहल पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कृषि चौपाल कार्यक्रम का पहला प्रसारण शनिवार को DD किसान पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच किया गया। जिला पंचायत सभा कक्ष में प्रगतिशील किसानों, कृषि अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने कार्यक्रम देखा। इसमें ICAR नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने कृषि और उद्यानिकी फसलों की नई तकनीकों की जानकारी दी और किसानों की शंकाओं का समाधान किया।
उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने संतुलित उर्वरक, नरवाई प्रबंधन और प्राकृतिक खेती पर विस्तृत जानकारी दी और किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। शहर में निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के लिए शनिवार को दिन भर कार्रवाई की गई। निगम दल ने जेसीबी मशीनों के सहयोग से एमएलबी के पास से गुमटियां और हाथ ठेले हटाकर निर्धारित स्थान पर भेजे। बुधवारी बाजार में पक्की गुमटियों को हटाकर जब्त किया गया। शहीद स्मारक, टाउन हॉल, पोस्ट ऑफिस और जवाहर स्कूल के पास से सड़क पर लगी दुकानों और अतिक्रमणों को हटाया गया। दिन भर चली इस कार्रवाई में 9 पक्की गुमटियां जब्त की गई और 60 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए। महापौर विक्रम आहके और निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश रॉय के निर्देशन में फव्वारा चौक से प्लॉग रन का आयोजन किया गया। इस रैली में प्रतापशाला छात्रावास, विद्या निकेतन स्कूल के विद्यार्थी, स्काउट गाइड, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरनाम सिंह भट्टी, स्वच्छता चैंपियन डॉक्टर मीरा पराड़कर, स्कूल प्रिंसिपल भरत घई सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। रैली के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर कचरा उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का समापन अमित ठेंगे चौक पर स्वच्छता की शपथ के साथ हुआ, जिसमें नागरिकों ने स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई।